दे रहे हैं। अब किसी भी देशद्रोही को ये ऐसा सम्मान क्यों देंगे? वो देने देंगे इनको जब उनकी निगाह में ये देशद्रोही हैं, दागी हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में वो जिसके अधीन तुम्हारे देश की व्यवस्था है उसको कैसे ये सम्मान मिलेगा? और जब तक ये सम्मान नहीं मिलेगा तब तक तो उनके सर पर ये कलंक है, हम देशद्रोही। तो आपको यदि सच्चे आप देशभक्त हैं, नेताजी के भक्त हैं, गुरु के भक्त हैं, तो आपको इस कलंक को मिटाना है। और ये लास्ट डेट 21 की है, इसका काम आप लोग शुरू कर दीजिए। न कहीं गोली चलनी है, न कहीं हमें आराम तलबी का जीवन जीना है, हमें अपना सीधा रास्ता पकड़ना है। यदि आप कहीं घेरा डालेंगे तो आप पर तमाम तरह के आक्षेप लगने लगेंगे, ये जमीन के लिए है, ये इसके लिए घेर रहे हैं, तो तमाम तरह के आप पर ये समाज और प्रशासन शासन आरोप लगाएगा। आपको ठीक गांधी जी को गांधी जी की भाषा में ही जवाब देना है, क्योंकि गांधी जी भी जानते थे कि यदि हम इन क्रांतिकारियों की तरह आवाज उठाते हैं तो यही हद हमारा होगा जो इनका हो रहा। और नमक आंदोलन के सहारे उसने भारत की जनता को इतना 2.5 महीने में जागरूक कर दिया, इतने लोग खड़ा हो गए कि ब्रिटिश हुकूमत के पैर हिलने लगे। तो ये है, पिछला इतिहास उठा लो, उससे सबक लो, कोई भी काम उत्तेजना में नहीं करना। बड़ी शालीनता, सज्जनता और दयालुता के साथ आपके गुरु की भी मर्यादा रहेगी, उनके बचनों की मर्यादा रहेगी कि हमारे बच्चों ने किस तरह से ये काम किया। जो गलतियां हो गई वो गलती दोबारा होनी नहीं। जय दशा मुझ दीन की सतगुरु संभालोगे तो क्या होगा? दशा बोलो। दशा मुझ दीन की सतगुरु संभालोगे तो क्या होगा? दशा मुझ दीन की सतगुरु संभालोगे तो क्या होगा? अगर चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा? अगर चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा? अगर चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा? अगर चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा? मैं पापी पात की हूँ और नामी पाप हर तुम हो। मैं पापी पाप की हूँ, मैं पापी पात की हूँ और नामी पाप हर तुम हो। मैं पापी पात की जो लज्जा दोनों नामों की बचा लोगे तो क्या होगा? जो लज्जा दोनों
जालोगे तो क्या होगा। अगर चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा। अगर चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा। जिन्होंने तुमको करुणा कर पतित पावन बनाया है। जिन्होंने तुमको करुणा दे पावन बनाया है। उन्हीं पतितों को तुम पावन बना दोगे तो क्या होगा। उन्हीं पतितों को तुम पावन बना लोगे तो क्या होगा। अगर चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा। अगर चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा। यहाँ सब मुझसे कहते हैं तू मेरा है, तू मेरा है। यहाँ सब मुझसे कहते हैं तू मेरा है, तू मेरा है। यहाँ सब मुझसे कहते हैं तू मेरा है, तू मेरा है। यहाँ सब मुझसे कहते हैं तू मेरा है, तू मेरा है। मैं किसका हूँ ये झगड़ा तुम छुड़ा दोगे तो क्या होगा। मैं किसका हूँ ये झगड़ा तुम छुड़ा दोगे तो क्या होगा। अगर चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा। अगर चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा। प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। प्रेम से बोलो और जोर से जय गुरुदेव। संतों की नहीं मानी तुमने, खूब करी मनमानी है और सबका नशा उतर जाएगा, देखेंगे कैसा अभिमानी है। जय गुरुदेव। उसके बाद क्या होगा। वो सम्राट मालिक हैं और वो सारा खेल तुम्हारी आंखों के सामने है। एक बहुत बड़ा इतिहास आपका इंतजार कर रहा है। बस ये काम आपको सूझबूझ सज्जनता कि कहीं भी कोई भी कदम ऐसा न हो आपका कि जो हमारे गुरु की मर्यादाओं को लांछन लगा। बड़ी ही सूझबूझ के साथ यदि आप में से किसी प्रकार की कोई शंका है तो आप पूछ सकते हैं। यदि कोई संदेह है तो आप पूछ सकते हैं। हमारी जितनी जानकारी है उतना उत्तर आपको दे दें। अब आप थोड़ा, क्योंकि ये चर्चा के लिए बुलाया गया, आप अपनी शंका, जितनी मेरी जानकारी है उतना हम आपको बताएं। नैनी साल में थोड़ा शंका है। नैनी साल में हजूर जब हम लोग जाएंगे वहाँ पहुँचेंगे तो आप बोल रहे हैं कि वहाँ जगह, हाँ, तो कौन सी जगह है। ये कलयुग विसर्जन महामानव मुक्ति यज्ञ, कलयुग विसर्जन महामानव मुक्ति यज्ञ नैनी सारण में ही क्यों होगा, अब ये भी आप पूछो। हाँ। क्योंकि सतयुग की जो व्यवस्था चली आ रही है नैनी सारण से ही इसकी शुरुआत है। तो जिसकी जहां से शुरुआत है उसी भूमि पर उसका विसर्जन होना। और
1997 में गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर गुरु महाराज ने सीधी ये बात कह दी थी, सबको चेताया था कि नैमिषारण से ही सतयुग की किरण निकलेगी। शायद काफी लोगों को याद हो। ठीक, तो इसलिए अगर हम आध्यात्मिक दृष्टि में जाएंगे तो सतयुग की शुरुआत नैमिषारण से ही है। जो पिछला इतिहास है ये वहीं से है। विष्णु का चक्र वहीं आके रुका। अब नैमिषारण की आप कुछ स्थिति सुन लीजिए। वेद महर्षि व्यास ने मानस की रचना वहीं शुरू की, महाकाव्य की। महर्षि दधीच ने, जो राम के बड़े ही प्रतापी राजा भी रहे और इसके बाद उन्होंने राजकाज से संन्यास लेकर उसी पावन तपोभूमि पर तपस्या की और बैठे बैठे अपनी अस्थियों को दान कर दिया, जिसके 4.5 हथियार बने, अजगो, पिंगो, सारंग और आधा गांडीव और एक वज्र, जो आपका शास्त्र कह रहा। सारंग परशुराम जी के पास था, अजगो त्रेता युग में जनकपुर में भगवान राम के द्वारा तोड़ा गया, गांडीव आधा था जो महाभारत में चला। अब ये आधा क्यों था? तो इसका अगर आध्यात्मिक दृष्टि से आप देखेंगे तो द्वापर में पाप और पुण्य आधा आधा हो, तो आधा ही तो बचा। गांडीव आधा था और जो रीढ़ की हड्डी बची थी उसका वज्र बना था, जो इंद्र ने कर्ण को दिया था और उससे उसका घटोत्कच का वध हुआ। ये ऐसी पावन तपोभूमि है, पर बहुत लोग तो बाहर से उसके बारे में जानते नहीं है। उसका उल्लेख सिर्फ इस समय शास्त्रों में। तो गुरु महाराज का बहुत बड़ा 10 दिन का कार्यक्रम हुआ, पर अब हम तो यहाँ मान सम्मान और सामान की ख्वाहिश ने हमें इतना पागल बना दिया कि क्या यहाँ मेला में गए और जलेबी खाते रहे, भंडारे में ये देखते रहे कौन कहाँ बना है, बांस बल्ली गाड़ते रहे, क्या वाणी वचन हुए, सब यादें नहीं कुछ। अब उसको अगर देखना चाहे तो आप किताबों के माध्यम से देख सकते हैं, जिसका शास्त्रों में भी उल्लेख। तो सतयुग की व्यवस्था जो है वो नैमिषारण से ही शुरू हुई और अब ये सतयुग तो आना नहीं जो बीत गया, अब ये संतों के द्वारा आना, इसकी व्यवस्था ही अलग होगी। जो रामराज की विशेषताएं आप रामचरितमानस में पढ़ते हो, ठीक नाम में भेद है, काम में कोई भेद नहीं। और ये गुरु महाराज ने सबको मौका दिया हुआ। मायावती को उत्तर प्रदेश में पूरा मौका मिला, जो इन्होंने ख्वाब में नहीं सोचा। मुलायम सिंह को पूरा मौका मिला। 60 साल से वर्तमान भारत सरकार रामराज का गाना गा रही कि रामराज लाएंगे, इनको पूरा मौका मिल गया। ठीक, अब आप अपना पहले रामराज ले आओ, बाकी हमारी व्यवस्था का प्लेटफॉर्म एकदम तैयार, हमारे बच्चे तैयार। हम कैसे क्या करेंगे? हम अपने बच्चों को बस हमें जागृत करना है, वो अपना काम शुरू कर देंगे। और ये भी कहा था कि मेरा काम कोई माई का लाल न तो कर सकता है, न मेरे काम से मुझे कोई। तो ये बात किसके लिए कही जानते हो? ये बात जो भारत में चल रही अन्य तमाम संस्थाएं, तमाम संस्थाएं जैसे निरंकारी हैं, जहां करोड़ों लोगों का जमघट है, आज बहुत लोग डंका पीट रहे हैं, ब्रह्म कुमारी है, ये तमाम ऐसी संस्थाएं हैं जहां से करोड़ों लोग जुड़े हुए कि अरे मंच हमने बनाया है, पेड़ हमने लगाया है, ढिंडोरा हमने पिटवाया है, तो और कोई कैसे कर देगा? कुछ दिन पहले शांति कुंज वालों ने भी इसके लिए हुल्लड़ मचाया। ब्रह्म कुमारी, जिनका माउंट आबू में एक बहुत बड़ी संस्था है, ब्रह्म कुमारी, ओम शांति का कहते हैं, इन्होंने भी सतयुग का ढिंडोरा गुरु महाराज के पर्दे में होने के बाद इन तमाम बड़ी बड़ी संस्थाओं ने भी कुछ सतयुग का गाना गाना शुरू किया। अब एक रामपाल है हरियाणा हिसार के, तो वहां तो खैर हमारे 20%, 100 में 20% हमारे ही सत्संगी प्रेमी भाई बहन वहां जा पहुंचे। हम जानते हैं कि कोई हमारा ही घर का विभीषण होगा जो उनको ले गया हो,
वही घर का ही डिवीजन होगा। उसमें भी किस चक्कर में? मान सम्मान और सामान की ख्वाहिश में। अरे आपको ठीक है, आप अपने घर में रहो। मान लीजिए हमारी आस्थाएं हैं, घर में 4 कमरे बन गए। पिताजी जब पर्दे में हुए तो हमारे घर में 4 कमरे बन गए। अब ठीक है, हम इस कमरे में हैं, तुम उस कमरे में हो, कोई आवाज आएगी, कोई काम होगा, तो कम से कम हम अपने अपने कमरों से निकल के अपने आंगन में तो आ जाएंगे। अब हम घर से ही बाहर निकलेंगे, तो ये क्या है? ये हमारे ही किसी प्रेमी भाई बहन के द्वारा अब वो क्या कर रहा है कि वो स्वयं को ये घोषित कर रहा है कि एक बाबा जय गुरुदेव है मथुरा में, वो दास के लिए कहा है। और उसने इतना भ्रमित कर दिया है उस नालायक ने कि जिसकी कोई सीमा नहीं। इतना भ्रमित कर दिया, तमाम उसने वीडियो डाल के। अब वो एक पूनम आनंद है भविष्य वक्ता, तो उनसे ये कह रहे हैं उनके प्रेमी कि हमारी घोषणा करो। तो उसने इनके खिलाफ बोल दिया। उसने कहा कि तुझे तो जेल में ही रहना है, अब तू बाहर नहीं आएगा। मतलब ये जबरदस्ती करवा रहे हैं। ये तो इंटरनेट का खेल चल रहा है, जो भी देखते रहो उसको भी कौन क्या कर रहा है, क्योंकि मुट्ठी दुनिया मुट्ठी में है। तो इसके माध्यम से कि कौन हमारे गुरु के विपरीत है, कौन हमारे पक्ष में है, तो वो सीधे अपने को बता रहा है। और ये बता रहा है कि जैसे राधा स्वामी उनको बता रहा था, उनके अंदर शैतान प्रवेश कर गया था, तो अब अपने को बता रहा है कि कबीर साहब हम ही हैं। ठीक है, तो ऐसे तमाम लोग हैं। तो इन्हीं लोगों के लिए गुरु महाराज ने कहा था कि मेरा काम कोई माई का लाल न तो कर सकता है और न मुझे अपने काम से कोई रोक सकता है। कि अगर कोई और महारथी आके ये कहे कि नहीं हम कर देंगे इसको, जब भी काम होगा उन्हीं के बच्चों के द्वारा होगा। अब अगर कोई दूसरा करता है तो जय गुरुदेव की महिमा कहां रही? उसकी महिमा कैसे? मोदी कर देंगे तो क्या? अब मोदी तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे, ये तो शिखंडी है। महाभारत में हर समय शिखंडी की जीवात्मा है ये, और अब इसको बदला देना है, अब इसको बदला देना है। और तमाम भविष्य वक्ता विश्व पटल पर आखिरी प्रधानमंत्री होने की भविष्यवाणियां भी कर रहे हैं। ये बात आप लोग किसी जिसने न सुनी हो सुन लीजिए, आखिरी प्रधानमंत्री है। और अभी अभी 4 महीने पहले तुम्हारे यहाँ के जगत गुरु शंकराचार्य, उनका क्या नाम है, निश्चलानंद सरस्वती, उनकी एक भविष्यवाणी है कि कोई ऐसी घटना घटने की तैयारी है भारतवर्ष में, जब मैं ध्यान मुद्रा में बैठता हूँ, कि भारत का जो राजनीतिक तंत्र है वो किसी महान संकट में फंसने जा रहा है। वो किसी महान संकट में फंसने जा रहा है। अब नेताजी अगर इस स्थिति में आ जाए तो ना आपने देखा, ना हमने देखा, ना हमारे बाप ने देखा। आप पहचानते हो नेताजी को? नहीं पहचानते। तब उसकी पहचान के लिए क्या है? उसकी पहचान के लिए आप लोग समझ लीजिए कि नेताजी के साथ गायब क्या है। कुछ लोगों को मालूम होगा, वो 11 देशों की रजिस्ट्रियां, वो प्रमाण, वही जो दाखिल करेगा वही नेताजी। और यही ब्रह्मास्त्र है प्रजातंत्र की वर्तमान व्यवस्था को ध्वस्त करने के लिए, वही ब्रह्मास्त्र चलने की तैयारी। और उसके लिए भी, उसको भी, वो चलेगा कैसे ये भी आप समझ लो कि वो नेट के माध्यम से भारत का बच्चा देखेगा उसको। अगर आपके अंदर ये बुद्धि में आ रहा हो कि नेताजी दिखाने जाएंगे कि देखो हम हैं, ऐसा नहीं होने वाला। इतनी बड़ी वैचारिक क्रांति, इतना बड़ा उसके साथ जन समर्थन सैलाब खड़ा हो जाएगा कि देखने को है आध्यात्मिक चमत्कार। जनता सड़कों पर उतरेगी और कलयुग की किताब बदलेगी, भारत का तख्ता पलटेगा। ये होना। तो इसके लिए आप लोग, इसके स्वागत के लिए, सतयुग अगवानी के लिए इसकी तैयारियां शुरू करो। और फिर देखो उनके बच्चों का इतिहास कैसा बनता। मतलब सालों साल
गलियों में, गांवों में, शहरों में झंडे लेके हम लोग सतयुग की आवाज बुलंद करते रहे और कोई माई का लाल दूसरा संस्था वाला ये काम कर जाएगा या ये हिजड़े कर जाएंगे? नहीं कर जाएंगे। ये चाहे जितनी बहादुरी दिखा दे, इनका हश्र वही होना है उस समय जो भीष्म पितामह ने इतनी बहादुरी महाभारत में दिखाई, लेकिन अंततः उस हिजड़े शिखंडी के सामने उनकी किसी बहादुरी ने काम नहीं किया। अब वो बदला देने के लिए आ गया। गांधी जी की, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इतनी बड़ी बहादुरी दिखाई। कैसी बहादुरी? जैसी भगवान राम ने त्रेता में दिखाई थी कि कलयुग में लाए राम त्रेता सुभाष चंद्र, आजाद हिंद फौज के नेता सुभाष चंद्र। कलयुग में राम ने अपनी जन्मभूमि से कुछ नहीं लिया, जो भी साजो सामान मिला उनको बाहर मिला। नेताजी ने जब यहां से नेताजी गए तो यहां से उनको कुछ नहीं मिला, जो भी उनको साजो सामान मिला वही राम की लीला त्रेता दिखा दिया उन्होंने कि कलयुग में लाए राम का त्रेता सुभाष चंद्र, आजाद हिंद फौज के नेता सुभाष चंद्र, दिल में मेरे छिपे हैं नेता सुभाष चंद्र, जय गुरुदेव अब बनेंगे नेता सुभाष चंद्र। ये किसके लिए? अपने बच्चों का इतिहास बनाने के लिए, उनको इस भ्रष्ट व्यवस्था से मुक्ति दिलाने के लिए, उनको मानव सत्कर्म और धर्म की स्थापना कराने के लिए, इसके लिए। क्योंकि आवाज उनकी, अगर ये नहीं होता है तो महिमा जाती है। बस अब समय ये कह रहा है कि आपको अर्जुन की तरह खड़े होकर उस जयद्रथ को मारने की प्रतिज्ञा कर लेनी और कृष्ण पीछे से आपका काम कर देंगे। तो गुरु महाराज तो हमेशा कहा कि तुम खड़े हो जाओ, काम पीछे से हम कर देंगे। तो वो तो अर्जुन को भी नहीं मालूम था कि कृष्ण ने कौन सी रचना रच दी। अर्जुन को भी ये बात नहीं मालूम थी, लेकिन उसने तो प्रतिज्ञा कर ली। अब अपनी महिमा बचाने के लिए कृष्ण ने अपने आध्यात्मिक पावर से थोड़ी देर के लिए सूर्य को ढक दिया और जयद्रथ का वध। तो तुम्हारे लिए वो नेताजी थोड़ी देर के लिए नहीं करते, वो नहीं दाखिल कर देंगे। तो तुम अपनी गुरु की सामर्थ्य पर विश्वास रखो और विश्वास के साथ खड़े हो जाओ। देखो मैदान कौन मारता है, विश्वास के साथ। और अगर या तो फिर तुम्हें अपने गुरु की सामर्थ्य पर शंका है, तो गुरु की सामर्थ्य पर शंका करना तो फिर तो कहीं के नहीं। तो हमें अपने गुरु की सामर्थ्य पर पूर्ण विश्वास है, भरोसा है कि यह काम होना है और जल्दी होना है। जितने जल्दी तैयारी करो उतने जल्दी काम शुरू। कोई कुछ नहीं कर पाएगा, एक चींटी नहीं मरेगी और वैचारिक क्रांति, शासन की बागडोर पुनः नेताजी के हाथ। तमाम विश्व पटल पर जितनी भी भविष्यवाणियां हैं किसी महापुरुष के आने का संदेह प्रकट कर रहे हैं। तो महापुरुष उनके अलावा कौन है? आध्यात्मिक जगत में भी उनकी मौत एक पहेली बनी हुई है जिंदा है कि मुर्दा है, जिंदा है कि मुर्दा है। भौतिक जगत में भी ऐसी लीला खेल गए तो वहां भी एक पहेली बनी हुई है, आज तक वो सुलझी नहीं। तो ये पहेली सुलझने का समय आ गया। सुलझाना क्या है? हम आपको खड़े होना है, काम उनको कृष्ण की तरह करना है, ये आप उन पर छोड़ दीजिए। लेकिन कहीं भी ऐसा हम कोई काम नहीं करेंगे जहां हमारी गुरु की मर्यादाओं का हनन हो, हमारे ऊपर समाज या आने वाला इतिहास ये आक्षेप लगाए। पूर्ण रूप से भारत की जनता